हम्म। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मैं आप लोगों को इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर के टेंस के बारे में, जितने टेंस होते हैं और जितने उसके पार्ट्स होते हैं और उसमें जितने जितने सेंटेंस बनते हैं सबका अनुवाद और उसका जो है नियम, ग्रामर का नियम सब बता दिया मैंने। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि टेंस 3 होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस की हिंदी माने होती है वर्तमान काल। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो तत्काल हो रहे हो, जिनके अंत में है या हूँ या हो आया हो, वो जो है प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। और दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट माने होता बाईगान, बीता हुआ। तो हिंदी के ऐसे वाक्य जो विगत समय में जो है हुए हों, उनको जो है पास्ट टेंस कहा जाता है, जो बीत गया हो। माने जिनके अंत में था, थे, थी या ये ई, अथवा वाक्य का जो अंतिम अक्षर है उस पर बड़ा की मात्रा या बड़ी की मात्रा या एक ही मात्रा आए हो, वो पास्ट टेंस का होता है। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, माने आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं, जिसके बारे में जो है न सुना गया और न जाना गया, कैसा होगा कैसा नहीं, अज्ञात जो होता है, उसी को भविष्य काल कहते हैं। और ऐसे वाक्य के अंत में गा या गे या गी, प्रेजेंट टेंस में है या हूँ या हो अंत में रहेगा, पास्ट टेंस में था, थी, थे अथवा या ये, और फ्यूचर टेंस में गा या गे या गी। और अब देखिए प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस के जो है 4 पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह से पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह से फ्यूचर के 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर इनका पूरा नाम हम पढ़ना चाहें तो इसी के पहले हम जो है प्रेजेंट 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 जोड़ दे जाएंगे। मैंने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनके पूरे नाम को हम जानना चाहें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके चारों भाग को जानना चाहें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहानी मतलब इसी इंडेफिनिट के पहले जो है हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहले प्रेजेंट 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 जोड़ देंगे, इसके 4 भाग हो जाएंगे। पास्ट 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 जोड़ देंगे, पास्ट के 4 भाग हो जाएंगे। और फ्यूचर 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 जोड़ देंगे, फ्यूचर के 4 भाग हो जाएंगे। अब देखिए इंडेफिनिट में हम जो है 4 तरह के वाक्यों का अध्ययन करते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। जैसे हमारा आता है पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी पहचान मैंने आप लोगों को बताया। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, तीहूँ आता है, ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और इसमें ध्यान ये देना है कि ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ जो है वो सहायक क्रिया में जो है वो मुख्य क्रिया में यस या यस लगता है। और इसमें है या हूँ या हो की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे वह जाता है, ही गोज, मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, ये हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो ही, सी, इट है या एक वचन करता है, उसके साथ कर्ता के साथ जो डज नॉट लगाएंगे और मुख्य क्रिया का फर्स्ट पार्ट वाक्य, और आई, यू, वे, दे या बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाएंगे और जो है वो मुख्य क्रिया का फर्स्ट भाग लिखा जाएगा। कार्य मतलब यस या यस जो है वो वाला कार्य जो निगेटिव में जो है वही जो डज लिखते हैं तो डज में यस लगा ही रहता है, तो उसमें हो जाता है। मैंने जो है निगेटिव सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया में यस या यस लगता था वो खत्म हो जाएगा, और ही, सी, इट के साथ जो है डज नॉट, और जो है आई, यू, वे, दे के साथ जो डू नॉट। और इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है ये सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, तो ही जो है इसमें डू या डज पहले आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम मुझे पढ़ाते हो, डू यू टीच मी। क्या वह उसे पढ़ाती है, डज सी टीच हर या हिम, क्वेश्चन मार्क। और वह के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, तो जैसे तुम मुझे क्या पढ़ाते हो, तो वही प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लग जाएगी, व्हाट डू यू टीच मी, अंत में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव है, वह अपने घर क्यों नहीं जाती है,
व्हाई डज सी नॉट गो टू हर हाउस क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो इसमें ऐसा होता है कि वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं आता है। और इसमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या हूँ या हो की अग्री लिखी जाती है के लिए इज, हूँ के लिए आई एम, और हो और हैं के लिए आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, और निगेटिव में वह अपने घर नहीं जा रही, सी नॉट गोइंग टू हर हाउस। माने सहायक पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद सहायक क्रिया जो है वो हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी जो है इज, आई एम या आर। आई एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता है, इज जो है ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ, आर जो है बहुवचन की सहायक क्रिया है, यू भी दे या बहुवचनकर्ता के साथ, और मेन में आएंगी। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अगर क्या शुरू है तो वही जो है मुख्य क्रिया बन रही है वही पहले लगा देंगे। जैसे क्या गुरुजी हमें पढ़ा रहे हैं, इज द टीचर टीचिंग अस क्वेश्चन मार्क। हाँ, गुरुजी वहाँ क्यों जा रहे हैं, व्हाई इज द टीचर गोइंग देयर। और इंट्रोगेटिव में तुम मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो, तो वही इंट्रोगेटिव वर्ड पहले जाएगा, व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी। ये हो गया। परफेक्ट में जिसमें जो है कार्य पूरा हो चुका होता है, इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगती है, हैज और है। हैज जो है ही सी का एक वचनकर्ता के साथ, हैव जो है आई यू वी दे या बहुवचनकर्ता के साथ, और इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे गो का गो वेंट माने गॉन, कम का कम केम कम, ऐसे। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट यू, वो अपने घर नहीं जा चुकी निगेटिव में, सी हैज नॉट गॉन टू हर हाउस। क्या गुरुजी हमें पढ़ा चुके हैं, हैज द टीचर टॉट अस। और गुरुजी हमें क्या पढ़ा चुके हैं, व्हाट हैज द टीचर टॉट अस क्वेश्चन मार्क। और इंटरनेगेटिव में वह आज स्कूल क्यों नहीं आया है, व्हाई हैज ही नॉट कम टू स्कूल टुडे क्वेश्चन मार्क। और तुम्हें यह पाठ किसने पढ़ाया है, हु हैड टॉट यू दिस लेसन। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई यू विद और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग, और मेन वर्ब में आईएनजी, और समय की सूचना देने के लिए सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर। मैंने जिसमें समय का नाम दिया गया है वो उसमें जो है सिंस लगाएंगे, और जिसमें समय की माप दी गई हो उसमें फॉर लगाएंगे। जैसे मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। जैसे वो निगेटिव में वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस द मॉर्निंग। और इंट्रोगेटिव में क्या गुरुजी 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, हैज़ द टीचर बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। और इंट्रोगेटिव में तुम 2 बजे से ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, व्हाई हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock। मैंने जो है नॉट इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट के बाद। और अगर वाक्य जो है इंट्रोनेगेटिव है या निगेटिव जो है वो इंट्रोगेटिव है तो वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हमारा पास्ट टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले अफर्मेटिव देखिए। अफर्मेटिव में जो है वो पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद मुख्य का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया, वह अपने घर गई, शी वेंट टू हर हाउस। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो है माने हर कर्ता के साथ इसमें जो है सब्जेक्ट, मुख्य वर्ग का माने मेन वर्ग का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और निगेटिव के लिए सबके साथ डिड नॉट। अध्यापक ने आज नहीं पढ़ाया, द टीचर डिड नॉट टीच टुडे। और इंट्रोगेटिव के लिए अगर वाक्य की शुरुआत क्या से है तो वही जो डिड पहले आ जाएगा हर कर्ता के साथ। जैसे क्या वह अपने घर गया, डिड ही गो टू हिज हाउस क्वेश्चन मार्क। और वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, उसने यह पाठ क्यों नहीं पढ़ाया, तो वही इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा, व्हाई डिड ही नॉट टीच दिस लेसन क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव में वो कल अपने घर क्यों नहीं गई, व्हाई डिड शी नॉट गो टू हर हाउस
यस्टरडे YESTRDAY। मैंने स्टरडे जो है दो होते, मैंने जो है कल दो होते हैं, एक बीता हुआ एक आने वाला है। बीते हुए कल के लिए यस्टरडे लिखते हैं YESTRDAY, और आने वाले कल के लिए टुमारो लिखते हैं TOMORROW। और कंटिन्यूअस टेंस आ गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आवे लेकिन कार्य शुरू होने का समय न दिया गया हो, ऐसे वाक्यों का अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। और इसमें था, थी, थे या की अंग्रेजी लिखी जाती है। माने वाज और वेयर, ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ, माने इसमें आई के साथ भी वाज होता है। माने था के लिए वाज और थे के लिए वेयर, सीधा सा नियम है। क्या था के लिए जो है वाज और थे के लिए वेयर, और जहाँ भी कंटिन्यूअस टेंस का नाम आएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फाइव आएंगे जरूर लगाएंगे। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग यू। और वह घर नहीं जा रही थी, शी वाज नॉट गोइंग टू हाउस। क्या गुरुजी तुम्हें पढ़ा रहे थे, वाज द टीचर टीचिंग यू। और वे अपने घर क्यों नहीं जा रहे थे, व्हाई वेयर दे नॉट गोइंग टू देयर हाउस क्वेश्चन मार्क। ये कंटिन्यूअस परफेक्ट हो गया। परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट है, मैंने इसमें जो है वो एक ही सहायक क्रिया हैड सब के साथ, और मेन वर्ब का थर्ड पार्ट। जैसे वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन टू हाउस। और वह नहीं पढ़ा चुकी थी, शी हैड नॉट टॉट। और जो है इंट्रोगेटिव के लिए वही अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से है तो हैड पहले आ जाएगा। क्या तुम मुझे पढ़ा चुके थे, हैड यू टॉट मी। और इंट्रोगेटिव के लिए वह ये काम क्यों नहीं कर चुका था, व्हाई हैड ही नॉट डन दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। तुम अपने घर क्यों नहीं गए थे, व्हाई हैड यू नॉट गॉन टू योर हाउस क्वेश्चन मार्क। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए, इसमें जैसे उसमें सहायक क्रिया थी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन। तो इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक ही सहायक क्रिया है, वो है हैड बीन, जो सबके साथ लगती है, और मेन वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, समय की सूचना के लिए सिंस और फार, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वे कई दिनों से तुम्हें पढ़ा रहे थे, दे हैड बीन टीचिंग यू फॉर मेनी डेज। वह अपना काम नहीं कर रही थी, वह अपना काम सुबह से नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन डूइंग हर वर्क सिंस द मॉर्निंग। क्या बच्चे 2 बजे से स्कूल जा रहे थे, हैड द चिल्ड्रेन बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 o'clock। कौन तुम्हें 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे, हु हैड नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। अब आ गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखो 2 सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, शैल और विल। आई और बी के साथ जो शैल, से सबके साथ विल। लेकिन जहाँ पर श्योरिटी व्यक्त हो रही, काम की निश्चितता व्यक्त हो रही हो, काम अवश्य हो रहा हो, धमकी दी जा रही, प्रतिज्ञा की जा रही हो, वादा किया जा रहा हो, वहाँ जो है वो जहाँ शैल लगना चाहिए वहाँ विल, जहाँ विल लगना चाहिए वहाँ शैल। लेकिन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा। तो पहले हम कॉमन वाला देखते हैं, मैंने सिंपल वाला। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू। मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊंगा, तो वही शैल के स्थान पर हो जाएगा विल, आई विल टीच यू। और निगेटिव के लिए सी विल नॉट गो टू हर हाउस, वह अपने घर अवश्य नहीं जाएगी, सी शैल नॉट गो टू हर हाउस। और इंट्रोगेटिव के लिए क्या मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, शैल आई टीच यू। क्या मैं तुम्हें अवश्य नहीं पढ़ाऊंगा, विल आई नॉट टीच यू। और देखिए वो अगर वाक्य बीच में आया प्रश्नवाचक शब्द, तुम मुझे आज क्या पढ़ाओगे, तो क्या की अंग्रेजी जो है वो बीच में आई, इसलिए क्या की अंग्रेजी व्हाट पहले लगाएंगे, व्हाट विल यू टीच मी टुडे क्वेश्चन मार्क। और अंत में है इंट्रोगेटिव, व्हाई विल यू नॉट टीच मी टुडे, आज आप मुझे क्यों नहीं पढ़ाएंगे क्वेश्चन मार्क वाक्य जरूर रहेगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई और बी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल बी, SHALLBE, और मेन वर्ब में आएंगी ऑब्जेक्ट। और जो से सारे कर्ता के साथ विल बी, WILLBE।
और मेन वर्ब में आएंगी। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग यू। वह अपने घर नहीं जा रही होगी, शी विल नॉट गोइंग टू हर हाउस। क्या गुरुजी स्कूल आ रहे होंगे, विल द टीचर बी कमिंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। वह अपना काम क्यों नहीं कर रही होगी, व्हाई विल शी नॉट डूइंग हर वर्क, क्वेश्चन मार्क। तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे होगे, व्हाई विल यू नॉट बी गोइंग टू योर हाउस, क्वेश्चन मार्क। और आ गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें सहायक क्रिया शैल हैव के साथ, माने आई और भी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, से सारे कर्ता के साथ जो है सहायक क्रिया विल हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, हमेशा परफेक्ट टेंस में जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है और हमेशा कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इस बात को हमेशा गौर कीजिएगा। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। परफेक्ट टेंस में मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँगा, आई शैल हैव टॉट यू। वह अपने घर नहीं जा चुकी होगी, शी विल नॉट हैव गॉन टू हर हाउस। क्या गुरुजी हमें पढ़ा चुके होंगे, विल द टीचर हैव टॉट अस, क्वेश्चन मार्क। तुम अपने घर क्यों नहीं जा चुके होगे, व्हाई विल यू नॉट हैव गॉन टू योर हाउस, क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव का है या इंट्रोनिगेटिव का है तो वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएगा, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और आप अब जो है अंत में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो है आई और वी दो कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन, तीन शब्द है, शैल हैव बीन, एस एच ए डब्ल्यू एन और एच ए वी बी डब्ल्यू एन, बीन मत लिखिएगा, बीन माने आई और वी सहायक क्रिया के साथ जो वो कर्ता के साथ शैल हैव बीन और शेष सारे जो है कर्ता के साथ जो है विल हैव बीन। और समय की सूचना के लिए सिंस और फॉर जरूर लगाया जाएगा, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। वह अपने घर 2 बजे से नहीं जा रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू हर हाउस सिंस 2 o'clock। क्या गुरुजी हमें दोपहर से पढ़ा रहे होंगे, विल द टीचर हैव बीन टीचिंग अस सिंस द नून, माने दोपहर के लिए नून एन डबल ओ एन या मिड डे MIDDAY। और ये जो है अंत में आता है, माने जो है वो इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। आज आप मुझे क्या पढ़ा रहे होंगे, व्हाट शैल यू हैव बीन, व्हाट विल यू हैव बीन टीचिंग यू टुडे फॉर 2 hours। ये आपके जो है सारे टेंस हो गए, सारे नियम हो गया, सारा उदाहरण हो गया। इसको आप अपनी जो है किसी भी ग्रामर की किताब में, चाहे जूनियर की हो, चाहे जो है वो हाई स्कूल की हो, चाहे इंटरमीडिएट की हो, इस तरह से आप स्वस्थ दिल के साथ जो है इत्मीनान के साथ इसको पढ़ लेंगे उसमें, और जो उसमें होमवर्क दिया गया है, क्लास वर्क दिया गया उसको कर लेंगे, एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और जो है तो आपका जो है ये टेंस पूरा मजबूत हो जाएगा। टेंस ही इंग्लिश की जो है वो ग्रामर की रीढ़ होती है। अगर ये मजबूती हो गई, इसी मजबूती आ गई तो आपका हर कार्य, चाहे आप डायरेक्ट पढ़ेंगे या जो है वो एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे या सिंटैक्स पढ़ेंगे, और जो है वो जो भी माने ग्रामर में पढ़ेंगे आप, वो जो है सब आपका जो है आसान हो जाएगा। सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी यदि आपका टेंस मजबूत हो गया तो। इसलिए इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिएगा। अगले दिन जो है हम जो है कल जो है वो अगर खुदा खास्ता ईश्वर ने चाहा तो हम आपको बताएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, कर्तवाच और कर्मवाच्य। और इसी पर आज की सेवा मैं समाप्त करता हूँ। थैंक्स यू। जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग।